अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, हाई कोर्ट में अहम समाअत। आईजी सिंध और डीआईजी फिदा सोलंकी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। आईजी सिंध की तरफ से हुकूमत से मुशावरत के बाद तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। जो ले सकता है, हमने इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स को अलहदा किया कि भाई इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए 2 साल पे पाबंदी हो कि वो फोकस हो के इन्वेस्टिगेशन में काम करें। हमने प्रपोज़ल भेजा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की है, उनको एक सैलरी एक्स्ट्रा उनके तनख्वाह में मिलनी चाहिए। ये प्रपोज़ल हमारा मतलब अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे काम जो थोड़े अरसे में हुए हैं। हुकूमत की संजीदगी है कि आर्मी रेंजर का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो मैं एज एन इंस्पेक्टर जनरल समझता हूँ और जो मैं अपील भी करना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ हैं जो क्रिमिनल हैं, जो आवाम को तंग कर रहे हैं, और आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है। इस पे पुलिस की सपोर्ट करें और वो पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम कर रहे हैं हमने उनको अप्रिशिएट करना है। जो वो पुलिस ऑफिसर जो डरपोक हैं, नहीं करना चाहते या जो मिले हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ हमने भरपूर पहले भी कार्रवाई की है और आइंदा भी करेंगे। तो ये मिल के काम करना है। अगर आप कहें कि भाई पुलिस ही ने करना है तो ज़ाहिर है कि पुलिस अपने एफ़र्ट पहले भी कर रही है और आइंदा भी करेगी। मैं इसको कैसे समझाऊँ कि देखें जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें कंप्लेनेंट पब्लिक का बंदा होता है। अगर वो कंप्लेंट अपनी लेके और खड़ा हो जाता है और पुलिस उसको सपोर्ट करती है, उसको सिक्योरिटी देती है और वो केस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होता है तो नेचुरली उस क्रिमिनल को सज़ा लगती है। अगर कंप्लेनेंट ना खड़ा हो और हम पे मतलब ये कि सिर्फ क्रिटिसिज्म हो तो पुलिस नेचुरली उस क्रिटिसिज्म के बेसिस पे अच्छे काम करते करते डिमोरलाइज हो जाएगी। तो मेरी अपील है कि सिंध के बड़े डाकू सरेंडर करना चाहते हैं, वो कहते हैं सरेंडर कर रहे हैं। हमने ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 275 क्रिमिनल्स को उन पे हेड मनी रखी, तो उसको 2-1 महीने हुए हैं, तो तकरीबन कोई 13 से 14 डाकू सरेंडर कर चुके हैं और हमने उनको नहीं मारा। और हमारी मतलब इस तरह की सरेंडर करने वाले की उसको मारना कोई पॉलिसी भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल है, वो नहीं करना चाहिए। तो हम तो जो कानून पे अमल करना चाहता है और सरेंडर करना चाहता है हम उसको इनकरेज करें। अच्छा आईजी साहब, जिस तरह जो है वो असला कच्चे में इतना मिलिट्री ग्रेड। देखिए बात ये है कि मैंने वहाँ पे कोर्ट में भी सबमिट किया कि ये सिर्फ पुलिस बेस्ड सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर हम कहें कि भाई ये पुलिस ही का इशू है और पुलिस को ठीक करने से ये मसले का हल निकलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करने की बात है और जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितनी ख़राबियाँ हैं वो ठीक नहीं होंगी, हम कोशिश पुलिस कभी भी ये नहीं चाहेगी मैं कोई उसमें एक्सक्यूज़ करूँ कि भाई नहीं इसकी वजह से अगर वो ठीक नहीं होता तो हम ठीक नहीं होंगे। हमारा काम है कि पुलिस इसको ठीक करे। हमारे एंड पे इन्वेस्टिगेशन है कि इन्वेस्टिगेशन को कैसे ठीक करें, उसके लिए बहुत सारे एफ़र्ट हुए हैं। मतलब यहाँ पे हम इतना उसको मीडिया में हाईलाइट नहीं करते, लेकिन आप देखें कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, गवर्नमेंट ने उसके रेट रिवाइज़ किए हैं। उसकी डिस्बर्समेंट का सिलसिला था, पहले रीइंबर्समेंट होती थी, अभी आधे पैसे 50% गवर्नमेंट ने ये हमें अलाउ किया है कि वो ऑपरेशन होती है मगर उसमें जो अच्छा खासा नतीजा नहीं निकल रहा है। देखिए आप सारे यहाँ पे सिंध के रहने वाले हैं और आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं, इतना ज़्यादा भी नहीं, आप 10-15 साल पीछे चले जाएं, यहाँ पे कन्वाइस चलती थी, आप हैदराबाद से आगे निकल नहीं सकते थे। यहाँ पे दिन में लोग परेशान होते थे। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से लेके घोटकी तक सारे क्रिमिनल इन्फेस्टेड थे। आज क्या है, आज सिर्फ आप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है, मतलब ये कि मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है और इसको हमने सब ने मिल के फेस करना है। और जुडिशरी ने भी, आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने मिल के ये काम करना है। हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके चीज़ों को मतलब ख़राब नहीं करना, ठीक करना है। तो मेरी सबसे ये अपील है कि मतलब मिल के काम करें, तो जो बाकी ये 3 डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं जहाँ पे ये काम होना है वो भी ऐसा तरीके से। कब तक ये ऑपरेशन, आर्मी बेस ऑपरेशन कब तक मुतवक्का है, क्या समझते हैं? देखें रहे हैं, ये ज़ाहिर है कि
एक ऐसा काम है जो कलेक्टिवली सारे जितने इसमें कंसर्न एलिमेंट हैं उनको एक ही पेज पे लाके फिर डेट दी जा सकती है। मैं ऑन माई ओन इसका डेट दे दूं ये मुनासिब नहीं है। नेचुरली मुझे गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना है इस पर। अगर आर्मी ऑपरेशन करती है तो नेचुरली उनको भी एक पेज पे लाना होगा। तो ये ज़ाहिर एक प्रपोज़ल बनेगा और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब एक कानून है, उस कानून के बेसिस पे आप आर्मी को कॉल करते हैं। तो नेचुरली इस पर डिसीजन मेकिंग पुलिस को एम्पावर करने की बात की, पुलिस को एम्पावर करने की बात जो सरदार त अवां सम्झो पिया त वाकई जेका अदालत ॻाल्हि करे पई उनखे मुतफ़िक़ थियो था ऐं उनजे ख़िलाफ़ कोई एक्शन थींदो? देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि MP MNA इसमें मतलब इन्वॉल्व है, लेकिन ये जो पैसे हमें मिल रहे हैं, ये जो कैबिनेट डिसीजंस हो रहे हैं, ये जो हेड मनी लग रही है डाकों पे, ये कौन कर रहा है? ये वही कर रहे हैं जो जिनके बारे में आप बात करें, वरना तो फिर ये नहीं करते। तो मतलब ये इस तरह की बात मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि बिल्कुल सिंध पुलिस को क्लियर मैंडेट है। कोई भी बंदा क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसके ख़िलाफ़ कभी भी हमने पहले भी नहीं मना किया और आइंदा भी नहीं मना करेंगे, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। कोई इस तरह का स्पेसिफिक किसी के पास कोई इंस्टेंस हो तो ज़रूर बताएं। जनरल बात तो हर कोई करता है, मतलब वो जनरल बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, जब हम कानून को देखते हैं तो आप देखें उनकी पोस्टिंग एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए होती है। आर्टिकल 7 पुलिस ऑर्डर ये मतलब रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखें सारे के सारे हमारे बेहतरीन ऑफिसर लगे हुए हैं। फिर फाइनेंसिस की बात जब आप कर रहे हैं तो देखो जितना भी हमने प्रपोजल भेजे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ने किए हैं। तो गवर्नमेंट की विल है तभी तो वो कर रहे हैं। ऑपरेशन सर जिस तरह अदालत ने कानून है, कानून में ये है कि इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है, पहले FIR होती है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, FIR नहीं लॉन्च करेंगे तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। हमें फ़ौरन FIR देनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कोर्ट के काफ़ी डिसीजंस भी आए हुए हैं। और बाकी आपने जो ग्रेड की बात की, आपने ग्रेड की बात की है, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं समझता हूँ हुई है पूरी सिंध पुलिस और उनको पैसे मिल रहे हैं। मेरी नॉलेज है आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। फुल शॉट उठाओ।